को ना एक अपने घर में जहाँ आप स्टडी करते हैं, स्टडी रूम में आपको एक कैसे संकल्प लें। राम दरबार का फोटो नहीं है तो हम संकल्प कैसे, आधा पीनी है पानी, आधा प्लांट में डालनी है। अगर दूसरे किसी के लिए कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, में डालना ऐसी जगह जहाँ पे कोई पैर ना लगाए, या फिर आप आपके घर के आसपास कोई कर लीजिए। या तो आप 6 बजे मॉर्निंग में करते तो 6 बजे ही आपको वो दिया जल रहा है तो वो अखंड दिया होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का आते तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बाय टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो आज किस टॉपिक पे है। आज की वीडियो में मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप सभी के सवालों के जवाब दूँगी। फिर था कि अगर मैं पीरियड में हूँ तो मेरे जगह कोई और कर सकता है क्या, कोई भी, जैसे हस्बैंड या फिर घर का और कोई दूसरा मेंबर। तो जी नहीं, पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि जो मतलब हम संकल्प लेता है ना, मान लीजिए मैंने संकल्प लिया है, ठीक है, कि मैं 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ। मैं मतलब 3 दिन इस काम के लिए मुझे पाठ करना है, हनुमान चालीसा का मैं पाठ करूँगी 3 दिन। तो मैंने संकल्प लिया तो मैं अपना बोली कि मैं करूँगी, ठीक है। तो मुझे ही करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर आपको पीरियड हो जाता है तो देखिए नेचुरल होता है। तो पीरियड होने के बाद आप जब शुद्ध हो जाती हैं, उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर लीजिए, या फिर आप दोबारा से भी संकल्प लेके वो पाठ कर सकती है छोड़कर उसको, ठीक है। नहीं तो आप उसे कंटिन्यू भी कर सकती हैं, ठीक है। जितने दिन का भी आपने लिया है, मान लीजिए पहले दिन आपका हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन आप पीरियड से हो गए, तो फिर आप तीसरे दिन मतलब शुद्ध हो जाने के बाद आप तीसरे दिन का वो पाठ कर सकते, कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ छोड़ के दोबारा मतलब संकल्प लेके पाठ कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन कोई दूसरा मेंबर उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, आप ही को करना है, क्योंकि संकल्प आपने लिया है। तो जो संकल्प लेता है वही उस पूजा को आगे मतलब संपन्न भी करता है, ठीक है। कोई दूसरा तीसरा नहीं करेगा, जो संकल्प लेता है वही संपन्न भी करता है। उस 3 दिन वाले संकल्प से बहुत सारे सवाल है, 3 दिन का संकल्प से जुड़ा हुआ। तो उसमें था कि हम हनुमान जी के जो मतलब भोजपत्र है वो हनुमान जी के किस चरण के नीचे रखें, कहाँ रखें। तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपको मतलब हनुमान जी के चरणों के नीचे मतलब रख देना है, चरणों में रख देना है। लेकिन यहाँ पे ये इनका डाउट है कि हम कौन से पैर के नीचे रखें। तो दाहिना पैर के नीचे आपको हनुमान जी का जो भोजपत्र है ना, हनुमान जो भी आपने लिखी हुई है हनुमान जी की मूर्ति के नीचे आपको दाहिने पैर के नीचे रख देना है, ठीक है। एक सवाल था कि मैं जब भी पूजा करती हूँ, हनुमान जी की पाठ करती हूँ, तो मेरा पूरा शरीर हिलने डुलने लगता है, ये क्या है, आप कृपया कर बताएं। तो देखिए, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का, या फिर किसी भी देवी देवता का आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका शरीर हिलने डुलने लग रहा है, तो इसको 2 तरह से देखा जाता है। एक तो या तो आप भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा है, आपका मन ज़्यादा लग रहा है भगवान में, भगवान की कृपा है आप पर, भगवान की भक्ति में आप लीन हो रहे हैं, और आपको एक अच्छा कैसा अनुभव हो रहा है ये तो आप ही बता सकते। कैसा अनुभव होता है, 2 तरह का अनुभव होता है। अगर आपके ऊपर दिव्य शक्ति का छाया है तो उसका अलग ही एहसास होता है, आपका पूरा शरीर अलग भारी होगा, अच्छा अनुभव आप करेंगे, मतलब ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ खुशहाल खुशहाल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी एनर्जी का छाया है, मतलब नकारात्मक कोई ऊर्जा है आपके ऊपर, तो वो फिर आपको सब कुछ अजीब सा फील होगा, मतलब आपको बेचैनी होगी, आप पूजा पाठ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आपको इसका जो धुएं का वो जो होता है ना, अगरबत्ती और धूप बत्ती का धुआं, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वहाँ नहीं बैठ पाएंगे, आपको सब कुछ मतलब बेकार लगेगा पूजा पाठ। तो इन दोनों ही केस में आपके शरीर हिलेगा डोलेगा, या फिर आपके ऊपर कोई अच्छी दिव्य शक्ति का कोई प्रभाव है, उसमें भी हिलेगा डुलेगा आपका शरीर। और आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी एनर्जी का कोई प्रभाव है तो उसमें भी आपका शरीर हिलेगा डुलेगा। तो अब कैसा अनुभव आपको हो रहा है ये चीज़ आप ही बता सकते हैं। तो वो आप समझ जाइए किस तरह का आपको अनुभव होता है। या तो आप मतलब मैंने बताया जैसे कि अनुभव आपको किस तरह का हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा अनुभव हो रहा है तो आप समझिए कि कुछ भगवान की आपके साथ मतलब आपसे कनेक्ट है भगवान, आप पे उनकी दया दृष्टि है, आप
मतलब उनकी कृपा बनी हुई है आप पे, और अदरवाइज़ आपको बेचैनी हो रही है, आप उठना चाह रहे हैं, आपका शरीर हिल डुल रहा है, आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं पूजा पाठ और घबरा रहे हैं, उस तरह से हो रहा है, और फिर शरीर भी आपका पूरा हिल डुल रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर कुछ मतलब नेगेटिविटी एनर्जी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है पक्ष के बारे में कैसे पता चलेगा, और गोत्र के बारे में भी बताइए। तो देखिए, जो पक्ष होता है ना, वो आपको कैलेंडर से पता चलेगा डियर, क्योंकि जैसे शुक्ल पक्ष चल रही है, कृष्ण पक्ष चल रही है, कौन सी पक्ष चल रही है, उसके बारे में आपको कैलेंडर से पता चलेगी। आप कैलेंडर में देख लीजिए कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि है, वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहता है कैलेंडर में, ठीक है। उसके बाद है कि गोत्र के बारे में बताइए। तो बहुत सारे लोगों को ना उनके गोत्र का ही पता नहीं होता है कि उनका गोत्र है कौन। लेकिन मैं आपको बता दूं, गोत्र की असली पहचान क्या होती है। देखिए, हम लोग कौन हैं, हम लोग ऋषि मुनि के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों क्या थे, ब्रह्मा जी ने किसको ये किया था, एक मनुष्य को, नर को, और ऋषि को उन्होंने उत्पन्न किया था। वहाँ से हम लोग मतलब बढ़ते गए हैं, ठीक है। तो हम लोग ऋषियों के वंशज हैं। सबका अपना अलग अलग पहले कौन कौन से ऋषि होते थे। गौतम ऋषि होते थे, सैंडिलिया ऋषि होते थे, कश्यप ऋषि होते थे, और क्या बोलते हैं, गौड़ ऋषि होते थे। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं, ठीक है। तो जो गौतम ऋषि हैं उनके वंशजों का मतलब गौतम गोत्र हो गया, ठीक है। गौतम ऋषि के जितने वंशज हैं वो अपने गोत्र में गौतम लगाते हैं, गौतम गोत्र हैं हम, ठीक है। जो सैंडिलिया ऋषि के जो वंशज हैं वो सैंडिलिया गोत्र अपना यूज करते हैं। तो ये सब हम ऋषियों के मतलब ये हैं, वंशज है। तो आपको अगर अपना गोत्र नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको पता नहीं, कास्ट के बारे में भी आप नहीं जानते, तो पहले तो आप कास्ट बोल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका कास्ट है आप वो बोल दीजिए। अगर नहीं आप जानते, अपना कास्ट भी नहीं जानते, अपना गोत्र भी नहीं जानते, तो आपको कश्यप गोत्र बोलना है। जी हाँ, कश्यप ऋषि, उनको ये वरदान था कि उनका गोत्र कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी कश्यप गोत्र आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आपको गोत्र पता नहीं है तो उस जगह पे आप कास्ट बोलिए, या फिर कश्यप गोत्र आप बोल सकते हैं। उसके बाद है कि दीदी मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। तो डियर, आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए हुए अपने चैनल पे कि सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ ये उपाय आप करिए। देखिए, पहले तो आपको ना एक अपने घर में जहाँ आप स्टडी करते हैं, स्टडी रूम में आपको एक हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर का पोस्टर या फिर फ़ोटो जो भी आप ला सके वो लगा लीजिए, और सुबह शाम उनकी मतलब क्या बोलते हैं पूजा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में उठकर और नहा धोकर मतलब साफ होकर, शुद्ध होकर, नहा धोकर, आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा मिश्री या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं, मीठा डाल के आपको सूर्य भगवान को जल देना है। मतलब उगते सूर्य को नहीं, सूर्य को उगने से पहले उनको जल देना है। ये उपाय आप करके देखिए। आप लगातार 15-20 दिन या 1 महीना करके ये उपाय देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और सरकारी नौकरी से हनुमान जी से जुड़ा हुआ भी उपाय मैंने बहुत सारा बताया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। एक सवाल है कि फ़ोटो नहीं है हमारे पास हनुमान जी का और राम दरबार का, तो हम कैसे संकल्प लें। राम दरबार का फ़ोटो नहीं है तो हम संकल्प कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास राम दरबार का फ़ोटो तो होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं, जो कि घर से बाहर रहते हैं, वो बहुत सारा चीज़ नहीं ला पाते हैं। तो उनके लिए अगर आपके पास हनुमान जी की कोई भी आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में कोई फ़ोटो है, तो उसमें आप देखना यहाँ पे हनुमान जी के ना मतलब वो राम की फ़ोटो बनी होगी यहाँ पे, तो वैसा फ़ोटो आप लेके आएंगे, ठीक है। और उन्हीं में राम जी की पहले पूजा आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान जी की, तो वहाँ आप संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास राम दरबार का नहीं मिलता है फ़ोटो तो कोई बात नहीं, आप
मतलब आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में आप हनुमान जी की फ़ोटो ले आइए, उसमें राम जी की फ़ोटो आप देख लीजिएगा होगा, और वैसे ही फ़ोटो लेके आने जिसमें राम जी हो, ठीक है। तो उससे आप संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं मिलती, जी हाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। मेरे को यहाँ पे बेंगलोर में राम दरबार की फ़ोटो ढूंढने में बहुत टाइम लगता, मेरे 5 दिन तक मैं लगातार घूमती रही थी राम दरबार की फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। फाइनली मुझे पिक दिखा के ऑर्डर देना पड़ा बनवाने के लिए, तब जाके मैंने बनवाया है। और जो बनाते हैं ना फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, एल्बम वगैरह, उनके पास मैंने फ़ोटो निकाल के दिखाया और फिर उन्होंने बना के दिया। तो बहुत जगहों पे दिक्कत होती है, नहीं मिलती है राम दरबार की फ़ोटो। फिर उसके बाद है कि पानी का हम क्या करें, ठीक है। संकल्प जो लिए हैं उस पानी का हम क्या करें। तो देखिए पानी का बहुत सारे लोगों का सवाल था, बहुत सारे, कौन सा पानी पिएं, कौन सा पानी नहीं पिएं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो देखिए जो आप संकल्प लेते हैं ना, मैंने वीडियो भी अपलोड की, उसमें बार बार बताया हुआ है, एक ही चीज़ मैं कितनी बार बताऊं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि आप संकल्प लेते तो 2 पानी आप रखेंगे, एक लोटे में और एक गिलास में। तो गिलास वाला पानी आपको खुद पीना है और लोटे वाले पानी को प्लांट में डालना है। आप चाहें तो लोटे को संकल्प के आप चाहें तो लोटे का पानी कलश के तौर पे भी उसको वहाँ रख सकते हैं। जितने दिन का आपका संकल्प है उतने दिन तक आप उस पानी को वहाँ रखा रहने दीजिए, और नहीं तो आप डेली भी उस पानी का यूज कर सकते हैं। प्लांट में डेली डालिए, प्लांट डेली भर के रखिए, फिर प्लांट में डालिए। उसके बाद जो ग्लास में पानी, अपने स्टील के ग्लास में ही रखना है पानी पीने वाला, वो जो ग्लास का पानी है उसको आपको डेली पीना है। आप अपने लिए कर रहे हैं संकल्प लेके पाठ तो खुद पीजिए, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वो उसको पिला दीजिए। और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप पानी खुद पिएंगे आधा, आधा आप प्लांट में डालेंगे, ठीक है। बेटा और हस्बैंड, ये दोनों के लिए आपको ये चीज़ करनी है। आधा पीनी है पानी, आधा प्लांट में डालनी है। अगर दूसरे किसी के लिए कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप पूरा का पूरा पानी, जो ग्लास का पानी है, पूरा का पूरा आपको प्लांट में डाल देना है। तो इस तरह से आपको पानी का यूज़ करना। उसके बाद है कि संकल्प ख़त्म होने के बाद पानी का क्या करें। तो जी हाँ, संकल्प ख़त्म होने के बाद भी पानी का सेम ही यूज़ करना है। आपको प्लांट में डालना है, जो भी है, कलश का पानी हो या फिर डेली आप पानी रख रहे हैं लोटे में, उसमें से कोई सा भी पानी अगर आपको मतलब लोटे वाला पानी आपको प्लांट में ही डालना है। और जो ग्लास का पानी है वो आपको पीना है। खुद के लिए संकल्प है तो खुद पीजिए, दूसरे के लिए तो दूसरे को दीजिए, और नहीं है कोई आपके पास, उसके लिए आपने संकल्प लिया तो वो पानी आपको प्लांट में डालना। एक सवाल था कि प्लांट क्या है। तो प्लांट देखिए पौधा होता है, पौधा में आप डाल दीजिए पानी। आपके घर में कोई छोटा सा पौधा लगा हुआ है गमले में, उसमें डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में भी आप ये पानी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे घर के आसपास पौधा नहीं है तो हम क्या करें, हमारे घर में पौधा नहीं है तो हम क्या करें। तो आसपास मंदिर वगैरह होगा ना, वहाँ ज़रूर कोई ना कोई पेड़ होगा, ठीक है, उसमें आप डाल दीजिए। मतलब आपको कोई पेड़ के जड़ में डालना है इस पानी को, या फिर आपको मिट्टी में डालना है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई पैर ना लगाए। या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी है, कुछ तालाब वगैरह है, तो आप उसमें डाल दीजिए। मतलब आपके पानी का जो पानी है उसमें पैर नहीं लगना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है उसको प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। फिर एक सवाल है कि हमें चालीसा का पाठ दोनों टाइम करना है क्या। जी नहीं, संकल्प लेकर अगर आप पाठ कर रहे हैं चालीसा का, तो या तो आप सुबह में ही कीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। या तो आप 6 बजे मॉर्निंग में करते तो 6 बजे ही आपको डेली करना है। 5-10 मिनट आप आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप शाम को कर रहे हैं 9 बजे, तो आपको 9 बजे ही करना है, डेली 9 बजे करना है शाम को। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी पे करना, और एक ही टाइम करना है। उसके बाद है कि अगर ग्लास के पानी में कुछ गिर जाए तो क्या करें। तो आप पानी को ढक के रखें ना डियर, कुछ गिर जाता है तो फिर वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। तो इसके लिए आप पानी को पहले ढक दीजिए। देखिए आपके घर मतलब मंदिर में, चाहे देखिए बहुत सारे लोगों के घर में ना कॉकरोच वगैरह निकलते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी को ढका रहने दीजिए। जब तक आप पाठ करते हैं तब तक आप वहाँ पे पानी को ढकिए नहीं, जैसे ही आपका पाठ कंप्लीट होता है उसको ढक दीजिए। ऑब्वियस है पानी खुला में रहेगा तो कुछ ना कुछ गिर ही जाएगा, वो पीने योग्य नहीं रह पाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पानी को प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप उसको ढक के रखें। फिर उसके बाद है कि दीदी जो दीपक जलाते हैं वो वो लगातार 3 दिन तक जलाना है, या
जलाना है क्या या फिर रोज़ जलाना है, और चौकी रोज़ उठानी है क्या। तो ये सवाल है 3 दिन संकल्प का जो वीडियो है उसके लिए, कि हम 3 दिन लगातार वो दिया जलते रहेगा अखंड। तो जी नहीं, वो आपको डेली दिया लगाना है, और वो दिया तभी तक जलेगा जब तक आपका पाठ होगा। आरती करेंगे उसके बाद वो 10-5 मिनट जलेगा, जितना उसमें तेल रहेगा जलेगा, मतलब आपके पाठ तक वो दिया जलते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अखंड नहीं जलाना है कि 3 दिन तक लगातार वो दिया जल रहा है तो वो अखंड दिया हो गया, तो वो नहीं लगाना है आपको। आपको डेली दिया लगानी है, ठीक है। उसके बाद है कि चौकी उठाना है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आपने चौकी स्थापित करके संकल्प लिया है कलश वगैरह रख के, तो आपको चौकी भी नहीं उठानी है। चौकी आपका जब संपन्न हो जाता है, और जो भी आपका जैसे पानी है कलश का, या फिर पैसे का क्या करे, सुपारी है उसमें क्या करे, वो सब आप या तो जैसे पैसा है ना, पैसा का आप कोई प्रसाद में यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ, जैसे मान लीजिए केला वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्रूट वगैरह, एग्जाम्पल में आप फ्रूट वगैरह खरीद रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, कुछ भी, तो आप वो पैसे का यूज करके और वो केला आप गाय को खिला दीजिए। इस तरह से आप उस पैसे का दान कर दीजिए, ठीक है। अब 1 रुपया किसी को दीजिएगा तो ठीक नहीं लगेगा ना, तो उसमें कुछ पैसे मिला के आप कुछ खरीद के और गाय को खिला दीजिए, या फिर आप कुछ और पैसे उसमें ऐड करके पंडित जी को दान कर दीजिए। मतलब उस पैसे को दान कर देना है, उसको रखना नहीं। जो कलश का पैसा होता है वो दान कर दिया जाता है। रही बात सुपारी की, अगर आप सुपारी डालते हैं उसमें तो उसका क्या करें, चावल क्या चावल का क्या करें, तो वो सब आपको ले जाकर मतलब नदी में डाल देनी है। कहीं नदी अगर आपके आसपास है, बहता हुआ पानी है, तो वहाँ पे आप ले जाके डाल दीजिए। और अगर नदी वगैरह में नहीं डाल पाते हैं तो आप वो ले जाकर मतलब क्या बोलते हैं, मंदिर में रख दीजिए। कहीं पेड़ वगैरह के नीचे, आपको मंदिर में पेड़ मिल जाएगा, उसके नीचे आप रख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप उसका कर सकते हैं यूज। बहुत सारे लंबे लंबे ये थे सवाल थे, और सबको मैं रीड करने बैठती तो और ज़्यादा टाइम लग सकता था, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में सबके सवाल लिए थे। और आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए हों। फिर भी आप लोग का कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बेशक कीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई दूंगी। नहीं दे पाती तो मैं वीडियो में के थ्रू बताती हूँ, या फिर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।